तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा का एक ही बेटा था, छोटी ईसा का नाम था कान्हा। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। कान्हा अपनी माँ से सुनी कहानियों से इतना प्रभावित था कि वह खुद को कृष्ण ही समझने लगा था। वह गांव में घूमता, गोपियों से माखन चुराने का नाटक करता और बांसुरी बजाने की कोशिश करता। एक साल जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था। पूरे गांव में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। वृंदा के पास अपने बेटे के लिए कोई नए कपड़े या कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए सामग्री नहीं थी। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कान्हा को यह महसूस नहीं होने दिया। कान्हा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, इस बार मैं कृष्ण की सबसे सुंदर झांकी बनाऊंगा। वृंदा ने प्यार से कहा, बेटा, हमारे पास तो झांकी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। कान्हा ने कहा, माँ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विश्वास और प्रेम की जरूरत है। कान्हा ने गांव से कुछ सूखी लकड़ियां और फूल इकट्ठा किए। उसने एक पुरानी मिट्टी की हांडी को साफ किया और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह इस पानी को दूध और माखन में बदल देगा। वृंदा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। जन्माष्टमी की रात गांव के सभी लोग अपनी अपनी झांकियां देखने गए। हर घर में भव्य सजावट थी और तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। कान्हा ने अपनी कुटिया में एक बहुत ही साधारण सी झांकी बनाई थी। उसने सूखी लकड़ियों से एक पालना बनाया और उसमें एक पुराना कपड़ा बिछा दिया। पालने के पास उसने एक खाली हांडी रखी। जब गांव के लोग कान्हा की झांकी देखने आए तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह क्या है? न कोई मूर्ति है, न कोई भोग है। कान्हा ने उन्हें बताया कि उसकी झांकी अभी अधूरी है। तभी गांव के एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम था मदन, वहां आया। मदन बहुत घमंडी था और वह अपनी धन दौलत का दिखावा करना पसंद करता था। उसने अपनी झांकी में सोने और चांदी के बर्तन रखे थे और उसमें तरह तरह के पकवान थे। मदन ने कान्हा का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी झांकी में न तो कोई कृष्ण है और न ही कोई माखन। तुम कृष्ण का अपमान कर रहे हो। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कृष्ण का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन पर विश्वास कर रहा हूँ। मदन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर तुम्हारी खाली हांडी में माखन आ गया तो मैं अपनी सारी धन दौलत छोड़ दूंगा। कान्हा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आंखें बंद करो और कृष्ण को याद करो। वृंदा ने अपनी आंखें बंद की और प्रेम से कृष्ण का नाम जपने लगी। कान्हा ने भी आंखें बंद कर बड़ी और मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी खाली हांडी में दूध भरने लगा और देखते ही देखते वह माखन से भर गई। माखन की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मदन ये देखकर हैरान रह गया। उसकी भव्य झांकी फीकी पड़ गई और उसकी सारी धन दौलत भी उसे झूठी लगने लगी। मदन ने अपने घुटनों पर बैठकर कान्हा और वृंदा से माफी मांगी। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी और कृष्ण का सच्चा भक्त बन गया। उस दिन गांव वालों ने ये समझा कि कृष्ण को पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, बल्कि अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। मदन का हृदय परिवर्तन पूरे गांव के लिए एक अविस्मरणीय घटना बन गया था। उसने अपनी धन दौलत गरीबों में बांट दी और अब वह वृंदा और कान्हा के साथ एक साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक पछतावा था। वह जानता था कि उसने अपने घमंड से कान्हा की माँ वृंदा का बहुत अपमान किया था। एक दिन मदन वृंदा के पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। यशोदा मैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे कान्हा को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अपनी सारी संपत्ति खो चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल अब भी खाली है। वृंदा ने मदन को उठाया और कहा, मदन भैया, तुम्हारी संपत्ति नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड खो गया है। और तुम्हारा दिल खाली नहीं है, बल्कि उसमें कृष्ण का वास है। तुम्हें किसी पश्चाताप की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें माफ कर दिया है। कान्हा ने भी मदन को गले लगाया और कहा, मदन चाचा, कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम किसी दिखावे का मोहताज नहीं होता। आपने जो कुछ भी किया वह सब बीत चुका है।
अब हमें मिलकर कृष्ण का प्रेम फैलाना है। मदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। उसी रात एक बूढ़ा वाला गांव में आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कान्हा ने जब ये देखा तो वह बूढ़े ग्वाले के पास गया। उसने मदन और वृंदा से कहा, हमें इस ग्वाले की मदद करनी चाहिए। वृंदा और मदन ने मिलकर उस ग्वाले को भोजन कराया और उसे अपनी कुटिया में ठहराया। अगले दिन जब ग्वाले को जाना था तो उसने मदन से पूछा, बेटा तुम मुझे क्या देना चाहते हो? मदन ने कहा, बाबा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कृष्ण का प्रेम चाहिए। बूढ़े ग्वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वही मेरा प्रसाद है। ये कहकर वह बूढ़ा ग्वाला अपने असली रूप में आ गया। वह कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। मदन और वृंदा ने कृष्ण के पैरों पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, मैंने तुम सबकी परीक्षा ली थी, तुम सब अपनी परीक्षाओं में पास हुए हो। वृंदा, तुमने अपने बेटे को प्रेम और विश्वास सिखाया। मदन, तुमने अपना घमंड त्याग कर प्रेम को अपनाया। और कान्हा, तुमने प्रेम का सही सार समझा। उस दिन गांव के सभी लोगों ने ये समझा कि सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा में होती है। वृंदा और मदन ने मिलकर गांव में एक नई परंपरा शुरू की। हर जन्माष्टमी पर वे मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराते और कृष्ण के प्रेम का संदेश देते। उस दिन से उस गांव में जन्माष्टमी का त्योहार केवल कृष्ण का जन्मदिन नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का त्योहार बन गया। वृंदा, कान्हा और मदन के जीवन में आए इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रभावित किया। उन्होंने मिलकर जो सेवा का पाठ पढ़ाया था वह गांव के हर कोने में गूंजने लगा। उस दिन के बाद से जन्माष्टमी का त्योहार केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा का एक माध्यम बन गया था। गांव का नाम अब विश्वासग्राम पड़ गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने दिखावे की भक्ति को छोड़कर सच्चे विश्वास को अपना लिया था। लेकिन ये बदलाव कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। गांव में एक बहुत ही स्वार्थी और धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था कालिया। कालिया ने देखा कि मदन ने अपनी सारी धन दौलत दान कर दी है और लोग अब उसकी नहीं, बल्कि वृंदा और कान्हा की बात मानते हैं। उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह चाहता था कि गांव के लोग फिर से उसकी बड़ाई करें और उसकी धन दौलत के आगे झुकें। कालिया ने जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले गांव में यह अफवाह फैला दी कि वृंदा कान्हा को जादू टोना सिखाती है और इसीलिए उनके घर में चमत्कार होते हैं। उसने गांव वालों को बहकाया कि यह सब कृष्ण की कृपा नहीं, बल्कि एक छल है। गांव के कुछ भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए और वृंदा और कान्हा से दूरी बनाने लगे। वृंदा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कालिया का विरोध नहीं किया। उसने कान्हा से कहा, बेटा हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा विश्वास सच्चा है तो कृष्ण हमारे साथ है। जन्माष्टमी की रात आए। गांव के लोगों ने अपनी अपनी झांकियां सजाएं, लेकिन इस बार उनके मन में वह पहले वाली खुशी नहीं थी। कालिया ने अपनी झांकी में बहुत भव्यता का प्रदर्शन किया। उसने सोने और चांदी के बर्तन रखे और एक बड़ी मूर्ति स्थापित की। वृंदा और कान्हा ने भी अपनी पुरानी साधारण झांकी बनाई, लेकिन इस बार उनके पास कोई खाली हांडी नहीं थी। उन्होंने बस एक छोटा सा दिया जलाया और उसमें अपने प्रेम और विश्वास को भर दिया। जब गांव के लोग वृंदा की झांकी देखने आए तो उन्हें वहां कोई चमत्कार नहीं दिखा। कालिया ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, देखो इनका जादू आज काम नहीं आया। तभी वृंदा के दिए की लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूरे गांव में फैल गई। वह लौ इतनी शक्तिशाली थी कि कालिया की झांकी में रखे सोने और चांदी के बर्तन पिघलने लगे। कालिया डर गया और चिल्लाने लगा। दिए की लौ ने उसकी सारी धन दौलत को राख में बदल दिया। एक आवाज आई, जो प्रेम की लौ को बुझाने की कोशिश करता है उसका अहंकार भी जलकर राख हो जाता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कालिया का साथ छोड़ दिया और वृंदा और कान्हा से माफी मांगी। कालिया ने भी अपने घमंड और लालच को त्याग दिया और कृष्ण का सच्चा भक्त बन गया। उस दिन से विश्वासग्राम में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर जन्माष्टमी पर लोग भव्य झांकियां नहीं, बल्कि एक छोटा सा दिया जलाते थे, जो उनके सच्चे विश्वास और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया था।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोख बड़ी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।